चाप का टेक्सचर देख रहे हो और इसकी खुशबू तो इतनी ज़्यादा बढ़िया आ रही है कि पड़ोसी भी 2 बार आके पूछ चुके हैं क्या बनाया है ऐसा आज आपने। अगर आपने भी बना ली ना तो बाय गॉड फैन हो जाओगे। आई एम श्योर आप सब लोगों ने भी कभी ना कभी तो चाप घर पे बनाने की ट्राई की होगी, लेकिन उस तरीके का मजा नहीं आता जो आपको रेस्टोरेंट में आता है। अगर ऐसा है तो आप बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि आपको एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट मिल गया जो चाप को बहुत अच्छे तरीके से बनाता है, और दूसरा आप आज इस वीडियो को देख रहे हो। तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ कैसे बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे आप चाप को बना सकते हैं अपने घर पे, और बहुत ही इजीली। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चाप को उबले हुए पानी में 2 मिनट के लिए डाल देंगे और उसको निकाल लेंगे एक छन्नी में और थोड़ी देर के लिए उसको ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक चाप ड्राई होती है तो आइए तब तक हम ग्रेवी के लिए कुछ काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक मिक्सी के जार में लगभग 4 टमाटर डाल लेंगे और उसकी प्यूरी बना लेंगे। और चाप को हमने पंखे के नीचे रखा था इसलिए वो भी ड्राई हो गई है इतनी ही देर में। तो अब चाप के छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। एक चाप के लगभग 4 से 5 पीसेस। मैं प्रेफर करूँगा आप 4 पीसेस ही रखें। और देखिए चाप का टेक्सचर बिल्कुल बंधी हुई है, ये देखिए। हमें इसके सारे रेसे खोलने हैं। रेसे खोलने के लिए हमें इसे सबसे पहले फ्राई करना होगा। मैं डीप फ्राई करूँगा, आप चाहो तो इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हो। रेसे खुल जाने से इसको जब हम मैरिनेट करते हैं तो उसके मसालों की जो खुशबू होती है वो चाप के अंदर तक चली जाती है। और जब तक हमारी चाप फ्राई होती है तब तक आप इस म्यूज़िक का मज़ा लीजिए। देखो हमारी चाप बिल्कुल फूल चुकी है, लेकिन ये पूरी फ्राई नहीं हुई है। अभी इसको निकाल लिया तो ये सारा तेल पी जाएगी। हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है, ऐसा बिल्कुल ऐसे। फिर हम चाप को एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे ताकि जो तेल है वो टिश्यू पेपर पर चला जाए। अब हम आपको चाप का टेक्सचर भी दिखा देते हैं। ये हमने चाप लिया और उसको हमने चाकू से काटा और ये देखिए चाप के रेसे कैसे खुल चुके हैं। फिर चाप की मैरिनेशन की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो हम थोड़ा सा मक्खन लेंगे और चाप को और हमारी सोया चाप को हम एक बड़े बर्तन में डाल लेंगे। स्लो मोशन में कितनी बढ़िया लग रही है चाप। अब हम इसमें लगभग आधा कप दही डालेंगे और वो बटर मेल्ट कर लिया था हमने उसको डालेंगे। 1 चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच धनिया पाउडर और लगभग 1 चम्मच ही जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो चम्मच यूज़ कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करता हूं कि मैं हाथ से ही करूं, क्योंकि हाथ से हम चाप को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं और जो मसाला है उसको चाप के अंदर तक डाल सकते हैं। तभी तो चाप के अंदर तक उसका फ्लेवर जाएगा। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने
3 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और इसको लंबे लंबे पीसेस में काट लिया था। आप चाहें तो इसको छोटे छोटे पीसेस में भी काट सकते हैं, क्योंकि इसको फ्राई करने के बाद हम मिक्सी में इसका पेस्ट बनाएंगे और इसके भी रेसे अच्छे तरीके से खोल देंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेंगे, उसमें एक तेज पत्ता, एक सूखी लाल मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च और लौंग डाल लेंगे और उसको तब तक पकाएंगे जब तक हमें इन सब मसालों की खुशबू ना आनी स्टार्ट हो जाए। जब हमें इसकी खुशबू आने लग जाएगी तो हम इसमें प्याज डाल लेंगे। अब प्याज डालने के बाद हमें इसमें लगातार इसमें करछी चलाते रहना है, क्योंकि हमें प्याज डार्क ब्राउन या गोल्डन ब्राउन नहीं करनी है और किनारे से प्याज को बार बार हटाते रहना है, क्योंकि किनारे का जो टेम्परेचर होता है वो कुछ ज़्यादा होता है और सेंटर का थोड़ा सा कम। तो हमें सेंटर में ही प्याज को रखना है, नहीं तो हमारी प्याज जलनी स्टार्ट हो जाएगी। तक प्याज हमारी तैयार हो रही है, आप फिर म्यूजिक का मजा लीजिए। लो, हमारी प्याज भी तैयार हो गई। हम इसे एक छन्नी में निकाल लेंगे। ध्यान रखिएगा, खड़े मसालों को प्याज के साथ बाहर नहीं निकालना है। प्याज निकालने के बाद हम उसे निचोड़ भी लेंगे और निचोड़ लेने के बाद हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फिर हम इसे मिक्सी में थोड़े से पानी के साथ अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। फिर हम इस पेस्ट को कढ़ाई में डालेंगे और इसे खड़े मसालों के साथ पकने देंगे। यहाँ पे हमने प्याज के पेस्ट को डालने से पहले खड़े मसालों के साथ 1 चम्मच जीरा भी भून लिया था। अब हमारा पेस्ट अच्छे से भुन चुका है, तो हम इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे। और यहाँ पे एक कैच है जो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो कैच ये है, जो रेस्टोरेंट होते हैं उनकी चाप जब आप खाते हैं तो उसकी खुशबू कुछ अलग ही मिलती है आपको, लेकिन आप घर पे बनाते हैं तो वो खुशबू आप कभी नहीं ला पाते हैं। उसका रीजन सिर्फ एक है कि वो अपनी चाप में केवड़ा वाटर या केवड़ा एसेंस ऐड करते हैं, जो अभी मैंने भी अपनी इसमें रेसिपी में ऐड किया है। आपको भी मिल जाएगा, बड़ा आसान होता है, आपके किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे आपको मिल जाएगा। आप जाके लेके आइए और लगभग 2 से 3 ड्रॉप अपनी चाप की ग्रेवी में ऐड कर लीजिए और फिर उसका मजा उठाइए। और जल्दी से हम उसमें 1 चम्मच नमक डाल दें, 1/4 हल्दी और लगभग 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे ढक के पकने के लिए कम से कम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं तेल अलग होना स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब अब हमारे टमाटर जो है वो अच्छी तरह से पक गए हैं। तो अब हमारी ये जो मैरिनेटेड चाप है इसको हम अपनी ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। और इसमें लगभग 3 से 4 मिर्च को बीच में से चीर के इसमें डाल लेंगे। और जो मैरिनेशन वाला मसाला था जो बाउल में रह गया था उसको पानी के साथ मिक्स करके हमने इसमें डाल लिया है। अब हमारी चाप अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम इसे खुला रख के थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। फिर अब हम इसमें लगभग 1 चम्मच कसूरी मेथी मिक्स कर लेंगे। और लो, आपकी चाप तैयार हो गई। कहीं से लग रहा है मुश्किल? आप भी बना के देखो।